अभी हम झिमड़ी में हैं और झिमड़ी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें तो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के झिमड़ी एक गांव का नाम है और यहाँ पे अभी हम लोग हैं मौजूद। जिस तरह से कल की बीते रात एक घटना यहाँ पे सामने आया था कि आरोप जो लगाया जा रहा था कि पिस्तौल दिखाकर लड़की को अपहरण करने की जो घटना यहाँ पे देखने को मिला था, उसको जो है इसका पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से जो है यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, उससे भी एक भीषण चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे जो यहाँ पे दो समुदायों के बीच आपस में आपसी संजीशें देखने को मिली, जिसमें से जो है अल्पसंख्यक जो है यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोगों का घर जलाया गया है। और यहाँ पे बहुसंख्यक की अगर बात करें तो हिंदू समाज के लोग रहते हैं। लेकिन इस समाज को दरकिनार करते हुए इस पूरी खबर को आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। अभी हमारे पीछे जो घर आपको दिख रहा है, ये वही घर है जहाँ से जो है जो अपहरणकर्ता का नाम जो बताया जा रहा है उसका घर है। और इस घर को जो है फूंक दिया गया है, जला दिया गया है। इसके साथ साथ और भी 2-3 दुकानें हैं, उसको भी जला दिया गया है। और मामला इस तरह से आगजनी तक पहुंचा। यहाँ पे जो है एक हिंदू समाज की लड़की और एक मुस्लिम समाज का जो युवक होता है, वो जो है यहाँ से अपहरण करने की जो है घटनाक्रम में अपनाई जाती है। इसका पुष्टि तब हुआ जब यहाँ पे आगजनी का जो है चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद जो ये सारी घटना का अंजाम होता है और यहाँ पे जो है ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया जाता है। वकादा जिस चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ये जो घर है, ये जो अभियुक्त बताया जा रहा है, जिसको जो है आरोप ये लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा जो है अपहरण करने की जो बातें कही जा रही थी, उसका घर है। लेकिन अभी ये घर अभियुक्त का है, लेकिन उधर जो 3-4 दुकानें हैं उसको भी फूंक दिया गया है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही थी कि अपहरण करने वाला और अपहरण जो हुआ है, जिसका अपहरण किया गया है, वो लोग जो है पकड़ा गया है। इसका पुष्टि जो है अभी नहीं हो पाया है, लेकिन गुप्त सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि उन लोगों को पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद जो है उन्हें जो है यहाँ पे लाने की भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जिस तरह से आगजनी का चीज़ें देखने को मिली, तब जो है पूरे सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के डीसी महोदय, एसएसपी महोदय, एसपी महोदय तमाम घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद फोर्स की तैनाती होती है। एक बार आप इस नज़ारा को देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पे अग्निशामक गाड़ियों का भी व्यवस्था किया जाता है, तमाम फोर्स को जो है एक्टिव कर दिया जाता है ताकि जो है आगे इस तरह से घटनाक्रम में ना हो। और लगातार जो है अभी 20 से 22 घंटा बीतने को चला है और यहाँ पे फोर्स जो है पूरी तरह से तैनात है। और लगातार जिस तरह से जो घटनाक्रम में हुई हैं वो अब दोहरी ना, इस चीज़ों को लेकर यहाँ जो है प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ी है। जगह जगह पर यहाँ पे जो है चेकिंग किया जा रहा है, किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो, और इसका देखभाल करने के लिए पूरी जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है टाइट करके रखा गया है। हालांकि ये घटना जो है लगातार कहीं ना कहीं हर एक जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन ये घटना जिस तरह से अपहरणकर्ता पे आरोप लगा है, चाहे तो वो कितना सही है कितना गलत है, इस चीज़ों का पुष्टि जब प्रशासनिक हिरासत में आएंगे तब जाके जो है यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकल के आ पाएगा। लेकिन जो विजुअल को एक बार हम जूम करके दिखाने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से जो है घर जला हुआ है, और ये घर जो जलाने का जो घर जिसका है, वो जो है जो शख्स ने जो है युवती को अपहरण किया है उसका घर है, ये बताया जा रहा है। हालांकि इसका परिजनों से हमें अभी तक कोई पुष्टि जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या चीज़ें हुई हैं, किस वजह से हुई हैं। इसका सटीक जानकारी तभी निष्कर्ष पे निकलेगा जब प्रशासन यहाँ पे जो है उसका बयान देंगे, वार्ता होंगी, उन लोगों को यहाँ पे लाया जाएगा, क्या मामला है, इस चीज़ों का भी उजागर होगा। लेकिन अपहरण करने का मतलब जो है यहाँ पे न्यूज़ खबर के माध्यम से हमें पता चला है, आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्होंने एक पोस्ट जारी किया था जिसमें से जो है उन्होंने लिखा है कि पिस्तौल दिखाकर लड़की की अपहरण करने का दावा। झारखंड के सरायकेला खरसावां के झिमड़ी गांव से जो है इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये वारदात होने के बाद जो है पूरी झारखंड कहें तो हर एक न्यूज़ पोर्टल पे ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिली, हर एक जगह पे चली है। लेकिन हम सीधे तौर पर अभी घटनास्थल पहुंच के आपको ये जानकारी दे रहे हैं। लगभग 20 से 22 घंटा होने का चला है और अभी तक जो है यहाँ पे फोर्स तैनात है। ड्रोन के माध्यम से लोगों का देखरेख किया जा रहा है ताकि आगे जो है किसी तरह का कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वकादा जो चीज़ें हो रही हैं, जिस पे जो आरोप लगाया है और जिसके ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया है, वो दो समुदाय के बीच जो है इस तरह की घटनाक्रम हुई हैं। हालांकि जब आपस में उन दोनों युवती और युवाओं को जब यहाँ पे लाया जाएगा, जो अपहरणकर्ता का जो दावा किया जा रहा है
इनके द्वारा किया गया है उनको जब सामने लाया जाएगा तो इसका जो फला फूला जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो सामने देखने को मिलेगा। बाकायदा जिस चीज़ों की जानकारी हमें चाहिए थी, अभी हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और मौजूद होने के बाद आपको ये सारी खबरों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो है लगातार टाइम बीतता जा रहा है और इसका गुप्त सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि जिन लोगों जो यहाँ से फरार होने की बात कही जा रही है, जो अपहरण करता है और जिसको अपहरण किया गया है उसको जो है प्रशासनिक हिरासत में लेने की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक उसका ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है, जिस वजह से जो है इस चीज़ों का कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी तरह का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिस तरह से कल जो घटना घटी उसको लेकर आगे इस तरह का वारदात ना हो, इसको लेकर जो है प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पे खड़ी है और लगातार जो है 20-22 घंटा से यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था तैयार है और आगे क्या कुछ होता है ये देखना और समझना बड़ी दिलचस्प होगा। लेकिन ये घटना जो है आपसी समन्वय को स्थापित करने का विचार व्यक्त करना चाहिए और जिस तरह से जो है दो समुदायों के बीच इस तरह से झड़प होती है और उसको एक अपहरण के तौर पर देखा जा रहा है, ये कहना और समझना जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, ऑफिशियल वार्ताएं होंगी, प्रशासनिक जब इस चीज़ का खुलासा करेंगे तभी जाके पुष्टि हो पाएगा। इसका जानकारी आपको हम घटनास्थल से देने का कोशिश कर रहे थे। हर जगह जो है प्रशासनिक व्यवस्था टाइट है, देख सकते हैं बैठे हैं, खड़े हैं, हर जगह पे जो है हर एक चीज़ों की जानकारी को रखा जा रहा है ताकि किसी तरह का आगे इस तरह का उपद्रव चीज़ों का आगे निराकरण ना हो और आगे जो है इस तरह की घटनाएँ ना घटे, इसको लेकर तैयारी जोरों पर है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। आपको नज़दीक आके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से जब आगजनी का प्रक्रियाएं पे चल रही होंगी तो यहाँ आमने सामने का जो नज़ारा है वो दृश्य था किस तरह से भयावह रूप ले रहा होगा, इस चीज़ों का आकलन आप कर सकते हैं। देखिए पूरी तरह से घर जो है जल के खाक हो चुका है और अंदर देखिए जो लोग भी होंगे उसका भी क्या स्थिति रहा होगा उस टाइम पे, वो सारी चीज़ों को देखना और समझना होगा। क्यों इतनी बड़ी घटनाक्रमें यहाँ पे अपनाई गई हैं, इस चीज़ों की भी जानकारी और पुष्टि करना बेहद ज़रूरी है। तमाम चीज़ों के लिए आपको हम लगातार यहाँ से ग्राउंड ज़ीरो पे आके इस सारी चीज़ों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। बने रहें, देखते रहिए। हेलो।